स्टोरी फ्लेक्स प्रस्तुत करता है द मॉस्क्यूटो। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक एलियन स्पेस क्राफ्ट को दिखाया जाता है जो कि धरती के नज़दीक से गुजरता है और उस एलियन स्पेस क्राफ्ट में से एक छोटा सा और स्पेस क्राफ्ट यूएफओ धरती की तरफ आगे बढ़ चलता है। लेकिन जैसे ही यह धरती की कक्षा में प्रवेश करता है तो इसके यूएफओ का बैलेंस खो जाता है और ये सीधे जाके यूएसए के नेशनल पार्क में क्रैश कर जाता है। इस क्रैश के दौरान दोस्तों, जो इस यूएफओ का पायलट एलियन होता है वो वहीं मारा जाता है और वहीं दिखाया जाता है पास के तालाब में कई सारे मच्छर लग रहे होते हैं और ये मच्छर जो मॉस्क्यूटो होते हैं वो उस मरे हुए एलियन का आगे खून पीने लगते हैं, जिसके कारण उनमें अजीब से बदलाव हो जाते हैं। एलियन का ब्लड लेने की वजह से ये जो मच्छर होते हैं या म्यूटेट होके अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब ये वो मच्छर नहीं रह गए जो लिबिर लिबिर करते थे, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। इसके बाद दोस्तों ये कहानी शिफ्ट हो जाती है और हमें दो लवर्स को दिखाया जाता है, मैगन एंड रे। यह दोनों दोस्तों जा रहे थे अपने कॉलेज कार से कि तभी दोस्तों रास्ते में इनके गाड़ी से एक वही बड़ा मच्छर टकराता है और टकरा के मारा जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की उतरती है और देखती है, कहती है ये कौन सा जानवर है, इसे मैंने पहली बार देखा। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड आता है, वो कहता है ये तो बिल्कुल मच्छर लग रहा है। दरअसल ये दोनों जू में काम करते हैं जहाँ पर ये लोग जानवरों पे स्टडी कर रहे होते हैं। इन लोग को शुरू में लगता है ये मच्छर है। इसके बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो कहती है क्या हम इसे अपनी गाड़ी में रख के अपने लैब में ले जाकर रिसर्च कर सकते हैं। इस पे उसका लड़का बॉयफ्रेंड कहता है सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी और ये देखो पूरी तरीके से मर चुका है, होगा कोई जानवर। इसको साइड में करके वो लोग अपने सफर पे आगे निकल चलते हैं। वहीं दोस्तों हमें वही यूएस का नेशनल पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर यूएफओ क्रैश किया था। इस नेशनल पार्क में एक गार्ड जिसका नाम हेनरिक रहता है। इसे इसके ऊपर का अधिकारी आगे कहता है कि इस पार्क में मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो मैं काम करो मच्छर छिड़कने वाले का छिड़काव करो ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। इसके बाद हेनरिक वो मच्छर भगाने वाला स्प्रे वहाँ पे छिड़काव करना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों हमें 3 बैंक लुटेरों को दिखाया जाता है, अर्ल, जूनियर एंड रेक्स। ये तीनों ही डाकू होते हैं जो कि हाल ही में एक बैंक को लूट के भाग रहे होते हैं और ये थोड़ी देर के लिए उसी यूएस नेशनल पार्क में रुकते हैं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। इसके बाद जो रेक्स रहता है वो कहता है बैठे बैठे मुझे बाथरूम आ गया है, मैं जाता हूँ थोड़ा बाथरूम हल्का होके आता हूँ। इसके बाद रेक्स जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर दोस्तों उसका सामना होता है एक बहुत बड़े मस्क्यूटो के साथ जो कि उसको मारने के लिए दौड़ा लेता है और वो चिल्लाता है अर्ल, जूनियर बचाओ बचाओ मुझे बचाओ और दौड़ा होता है। जब इसके दोस्त उसकी बचाने की आवाज़ सुनते हैं तो ये दोनों दौड़ पड़ते हैं उसको बचाने के लिए और इसको बचाने के लिए जब वो लोग मच्छर देखते हैं तो इन लोगों की फाट के हाथ में आ जाती है। इसके बाद दो दोस्तों जूनियर रहता है, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए बंदूक से उस मस्क्यूटो पे शूट कर रहा होता है, पर गलती से वो गोली मस्क्यूटो को ना लगकर उसके दोस्त को ही लग जाती है, जिसके कारण रेक्स वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद दोस्तों अर्ल अपनी शॉटगन निकालता है और अपनी शॉटगन से एक मच्छर को मार डालता है, जिसके कारण जूनियर एंड अर्ल की जान बच जाती है। दोस्तों मतलब ये था, ये मच्छर अब बहुत बड़े हो चुके थे और हर जगह अब हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं दोस्तों पार्क के 2 गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि पानी में पतवार चला रहे थे कि तभी ये मच्छर उनके ऊपर भी हमला करते हैं और उन्हें भी जान से मार डालते हैं। रात के समय हमें दिखाया जाता है उस जंगल में एक कपल रात बिताने आया होता है जो कि टेंट के अंदर धूम धड़ाका मचा रहे होते हैं कि तभी दोस्तों जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो बाहर जाता है बाथरूम करने और तभी उस टेंट के अंदर एक बड़ा सा मॉस्क्यूटो आ जाता है और लड़की पीठ के बल बैठी रहती है तो उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो मॉस्क्यूटो उस लड़की के बैक में खून चूसने के लिए अपना नीडल घुसा देता है, जिसके कारण वो लड़की वहीं तड़प के मारी जाती है। जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड को ये बात मालूम चलती है तो वो तुरंत टेंट की तरफ दौड़ता है, लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाया था कई सारे मस्क्यूटोस उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी मारा जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें रे और मैगन को दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे जिनके गाड़ी से पहली बार मच्छर टकराया था और मैगन ये बात अपने एक साइंटिस्ट दोस्त जिसका नाम पार्क रहता है उसको बताने जाते हैं। पार्क एक वैज्ञानिक होता है जो कि ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करता है।
पार्क कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि कल रात शायद कुछ ऐसा धरती पे आया है जो हम नहीं देख सकते। इसके बाद ये तीनों यूएस के उसी नेशनल पार्क में एक रेडिएशन डिवाइस को लेके जाते हैं जो कि अनजान चीज़ों को रिपोर्ट करती है। इसके बाद ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सभी के सभी मर गए होते हैं। किसी की आंखें फूटी होती हैं, किसी का पूरा शरीर ख़त्म हो गया होता है और बहुत बुरी स्थिति होती है। इन लोगों को समझ नहीं आता हुआ क्या है और ये लोग वहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा सा मच्छर दिखता है और रे कहती है ये तो वही मच्छर है जो शायद हमसे उस दिन टकराया था। इसके बाद पार्क कहता है नहीं, यह कोई आम मच्छर नहीं है, यह डेंगू वाला मच्छर है। पर बड़ी हैरानी की बात है ये मच्छर बड़ा कैसा हो गया। थोड़ी दूर आगे चलने पे उन्हें हेनरिक्स मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वही बंदा जो कि वहाँ पे मच्छर भगाने वाला स्प्रे छिड़काव कर रहा था। इसके पास मच्छर भगाने वाला स्प्रे था, इसलिए किसी प्रकार से बच गया था। और ये इन लोगों को बताता है वो बहुत खतरनाक है, उसने लोगों को मार डाला। और वो उन्हें ये भी बताता है कि इन मच्छरों ने सैटेलाइट से लेके वहाँ के जितने सिक्योरिटी सिस्टम से सबको तोड़ डाला। इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो ये लोग पास में पड़े एक आरवी को लेके, मतलब एक जो कार होती है उसको लेके वहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे मच्छर भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लोग किसी प्रकार से वहाँ से बच के निकल जाते हैं। रात का समय दिखाया जाता है। दोस्तों ये लोग जब रास्ते में होते हैं तो इनका सामना होता है अर्ल एंड जूनियर से। अर्ल इनको हाथ दिखा के रोकता है और इनसे मदद मांगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जूनियर वहाँ बंदूक लेके आ जाता है और इन दोनों लुटेरों का प्लान ये रहता है कि ये लोग इनकी वैन को लूट के यहाँ से निकल लेंगे। ऐसा ही कुछ हो भी रहा होता है। ये दोनों के दोनों मदद मांगने के लिए उनकी गाड़ी को रुकवाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उनसे उनकी गाड़ी मांगते हैं। ये लोग कहते हैं तुमको अगर ये गाड़ी चाहिए तो ले लो, पर हमें प्लीज़ शहर तक पहुंचा दो। ये लोग कहते हैं हमारे पास पैसे हैं और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। कि तभी वहाँ पे हेनरिक्स अपनी बंदूक लेके बाहर निकल जाता है और इन लोगों को गन पॉइंट पे ले लेता है। दोस्तों दोनों ही पार्टी के बीच में थोड़ी सी हमें फाइट देखने को मिलती है। इसके बाद ये लोग फाइनली उन्हें हरा देते हैं और ये लोग निकलने वाले होते हैं कि तभी अर्ल एंड जूनियर कहते हैं प्लीज़ हमें मत ऐसे छोड़ के जाओ, हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें अपने साथ ले चलो। इसके बाद इन लोगों को इसके ऊपर दया जाती है और इन लोगों को बांध के अपने ट्रक के अंदर भर लेते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ से आगे निकलते हैं तो मच्छरों का एक झुंड इनके बिल्कुल हाथों के पीछे पड़ जाता है और इनकी गाड़ी पे बहुत भयंकर अटैक करता है और ये मच्छर पूरी तरीके से इनकी गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। एक मच्छर दोस्तों गाड़ी के फ्रंट शीशे से आके टकरा जाता है, जिसके कारण इनका शीशा भी फूट जाता है और जो ड्राइवर पार्क्स होता है उसका कंट्रोल खो जाता है गाड़ी पर से और इनकी गाड़ी क्रैश कर जाती है। गाड़ी के क्रैश कर जाने के बाद ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग जाए कहाँ। ये तभी पार्क्स कहता है वो देखो सामने पाइप। वो दोस्तों एक अंडरग्राउंड पाइप होती है जो कि ज़मीन के अंदर जाती है और ये लोग एक के बाद एक करके उस पाइप के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि मच्छर इनका वहाँ भी पीछा कर रहे होते हैं कि तभी दोस्तों जो जूनियर रहता है वो उस गुफा से बाहर निकलता है, क्योंकि इन चोरों का जो चोरी की हुआ पैसा होता है वो उस ट्रक में ही रह जाता है और जूनियर इतना लालची रहता है कि वो अपनी जान पे खेल के जाता है पैसा निकालने। लेकिन आखिरकार उसे सारे मच्छर मिल के मार डालते हैं और जूनियर वही मारा जाता है। वहीं अर्ल पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है क्योंकि उसका दोनों दोस्त अब मारे जा चुके हैं। वहीं दोस्तों ये लोग दिखाया जाता है पाइप के अंदर जा रहे होते हैं और ये लोग मेन एक गुफा में पहुंचते हैं जहां पर अभी भी मच्छर इनका पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद पार्क कहता है शायद हमें आग का सहारा लेना चाहिए। पार्क्स के पास एक लाइटर होता है, वो सभी से कहता है तुम लोग अपने अपने कपड़े उतारो और सभी लोग अपना अपना कपड़ा उतार देते हैं और पार्क्स को दे देते हैं। इसके बाद वो लोग सबका कपड़ा जला देते हैं जिसके कारण वहाँ पे आग हो जाती है और मच्छर आग के कारण भागना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग पूरी रात वहीं बिताते हैं आग को जलाते हुए और वहीं ये लोग ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इस पे पार्क कहता है मुझे लगता है वो जो अंतरिक्ष से मेटेओराइट जो मतलब एलियन स्पेस गिरा था उससे और ये मच्छरों का कोई कनेक्शन है। इसके बाद ये लोग जब सुबह होता है तो किसी प्रकार से उस गुफा से बाहर निकलते हैं और ये लोग दो टुकड़े में बढ़ जाते हैं जहाँ पर रे, अर्ल और हेनरिक्स ये तीनों पास में पड़े एक घर में जाते हैं
जहाँ पर ये लोग आज रात बिताने वाले थे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने, और वहीं मेगन और पार्क्स रहते हैं, ये दोनों उस मेटेओराइट की तलाश में जाते हैं। हालांकि इन्हें मेटेओराइट नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद जब ये लोग आपस में साथ में मिल जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमें ये घर में आज रुकना चाहिए, ये घर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। इसके बाद जैसे जैसे सूर्य ढल रहा होता है ये लोग उस घर में जाते हैं और उस घर को पूरी तरीके से सील करना शुरू कर देते हैं। और जब रात होती है तो इन लोगों को लगता है कि हमने तो सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए हैं, तो शायद अब मच्छर हमारे घर नहीं आएंगे। लेकिन वो मच्छर एक पूरे झुंड में इनके घर के बाहर लग जाते हैं, जिसको देख के ये लोग घबरा जाते हैं और ये सारे मच्छर एक साथ इनके घर पे हमला कर देते हैं। और ये मच्छर इतने ताकतवर होते हैं कि ये खिड़की दरवाज़ों को तोड़कर अब इनके घर में घुस जाते हैं। और ये देख के ये भी लोग अपनी जंग की तैयारी कर लेते हैं। अर्ल एक चेनसॉ पाता है जिसका सहारा लेके वो अपनी बचाव करता है और मच्छरों को मारना शुरू करता है। दोस्तों एक ऐसा वक्त भी आता है जब एक मॉस्क्यूटो हेनरिक को मारने वाला ही होता है कि तभी रे आता है और अपने हाथों से उसका पंख उखाड़ देता है, जिसके कारण वो मॉस्क्यूटो ही मारा जाता है। एक मच्छर मैगन के भी पीछे पड़ जाता है और वो सीधे खिड़की रास्ते स्टोव पर चढ़ गया होता है, लेकिन मैगन बहुत होशियार होती है, वो उस स्टोव को ऑन कर देती है, जिसके कारण वो मच्छर वही मारा जाता है। इसके बाद ये जितने भी लोग रहते हैं ये किचन में जाके फंस जाते हैं। घर में चारों तरफ मॉस्क्यूटो रहते हैं। वहीं दोस्तों पार्क्स और हेनरिक को दिखाया जाता है जो कि अपनी बचाव करने के लिए इस घर के बेसमेंट में जाते हैं। और जब ये लोग बेसमेंट में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उस बेसमेंट के नीचे कई सारे मच्छर के अंडे पड़े होते हैं जो कि जायंट मस्क्यूटो रहते हैं, जिसको ये लोग देख के भाग जाते हैं किचन की तरफ। और किचन में ये सभी लोग एक बार फिर से रीग्रुप होते हैं और ये लोग कहते हैं नीचे बहुत बड़ी कॉलोनी है और हमें उसे ख़त्म करना होगा, वरना ये पूरी दुनिया पे हमला करेंगे। और एक मच्छर एक बार में 1000 अंडे देता है। अब सोचो अगर एक मच्छर 1000 अंडे दे रहा है तो कितने ऐसे मच्छर बनेंगे। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि इन्हें कैसे ख़त्म की जाए कि तभी मैगन कहती है 1 मिनट, इस घर में गैस कनेक्शन है क्योंकि मैंने एक स्टोव से इस मच्छर को जलाया है। अगर हम क्या करें इस घर को ही इस गैस से उड़ा दे तो। इस पे ये सब कहते हैं हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इन लोग की भी इसमें जान जाने की खतरा होता है। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि एक तरफ ये लोग सबसे पहले यहाँ पे गैस ऑन कर देंगे और ये लोग जब गैस ऑन कर देंगे तो ये लिफ्ट के सहारे ऊपर जाएंगे। लिफ्ट दोस्तों अमेरिका घरों में एक डम्ब वेटर होता है, उसका काम ये रहता है ना कि खाना रख दो इसके ऊपर और ये रस्सी खींचने ऊपर जाता है। तो ये लोग इसके सहारे ऊपर जा रहे होते हैं। सबसे पहले रे और मेगन ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हेनरिक्स इसमें बैठ के ऊपर जा रहा होता है तो ये लिफ्ट टूट जाती है, जिसके कारण हेनरिक्स ऊंचाई से गिरने के बाद मर जाता है। फिर दोस्तों हमें रे और मेगन को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्तों की छत पे इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो दोनों नहीं आते हैं तो ये दोनों लड़का लड़की उस छत के ऊपर से कूद जाते हैं और ये पूरा घर बहुत भयंकर ब्लास्ट कर जाता है और उस घर में जितने मच्छर होते हैं जितने भी अंडे होते हैं वो सभी जल के भस्म हो जाते हैं। जब ये दोनों घर के अंदर थोड़ा जाते हैं देखने के लिए कोई बचा है कि नहीं, तो दोस्तों इन्हें मिलता है पार्क्स जो कि एक फ्रिज के अंदर छिपा हुआ था, इसलिए शायद ये बच गया था। ये दोनों मिलके बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इस पूरे हादसे के दौरान अर्ल और हेनरिक्स ये दोनों मारे गए थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है द मॉस्क्यूटो। द मॉस्क्यूटो दोस्तों ये मूवी लॉन्च हुई थी 1994 में। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिएगा स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे अपने अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।